हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रोनाउन चैप्टर, जिसमें हम प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज He is a clever person but unfortunately unaware of him powers या no error। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। कहाँ आपको एरर दिखता है? यस अब इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में पार्ट डी में एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है हिम पावर्स, जबकि कोई नाउन है। नाउन के ऊपर पोजेशन दिखाने के लिए पोजेसिव केस यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अनअवेयर ऑफ his powers. He is a clever person but unfortunately unaware of his powers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज I respect, love and care for my parents and grandparents more than his as I love them the most. ठीक है, मैं जो हूँ अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ उसके मुकाबले, यानी कि यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ मेरे रिस्पेक्ट करने का और उसके रिस्पेक्ट करने का। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है तो क्या लगता है? सब्जेक्टिव केस लगता है। देन ही आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देन ही एज आई लव देम मोस्ट। तो किस पार्ट में एरर रहेगा? हमारा एरर रहेगा पार्ट डी में। हाँ जी, तो इस सेंटेंस का एरर कैसे फ्रेम किया हमने? कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करते हैं, अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस लगता है, अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। आगे आने वाले सेंटेंसेस में हम उसका भी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है और हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ रहा है। और एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, देन हीज़ की जगह तो हमने ही कर दिया, बट क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है इसकी गिवन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन ही डज। ठीक है, आई रिस्पेक्ट, लव एंड केयर माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट मोर देन ही डज एज आई लव दैम मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। दैट इज I, she and you will come to the wedding ceremony at the earliest and surprise you। ठीक है, अब इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एरर रहेगा पार्ट वन में। हमारा यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन से एरर है कि हमारा जो प्रोनाउन का अरेंजमेंट होता है वो या तो होता है 1 2 3 या होता है 2 3 1। ठीक है, 1 2 3 और 2 3 1 में क्या डिफरेंस होता है? जब हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, कोई कन्फेशन या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होती, तो हम 2 3 1 का स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। अब 2 3 1 1 2 3 है क्या? 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट है, ना तो इसमें प्लूरल है, सभी सिंगुलर्स हैं। ठीक है, सिंगुलर के केस में और सिंपल स्टेटमेंट के केस में हमारा स्ट्रक्चर रहता है 2 3 1, यानी कि सबसे पहले हमारा सेकंड पर्सन आता है, फिर हमारा थर्ड पर्सन आता है और उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन जो हमारी बात सुन रहा है, यानी कि यू, योर। ठीक है, तो यू रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है यहाँ पर? शी। और फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? यू, शी एंड आई विल कम टू द वेडिंग सेरेमनी एट अर्लीस्ट एंड सरप्राइज यू। तो पार्ट ए में एरर रहने वाला है। Next is question number 4. She had seen him 3 years ago at her friend's marriage. Did she forget he? बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसने उसको 3 साल पहले देखा था अपने फ्रेंड की मैरिज पर। यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, डिड शी फॉरगेट ही या हिम? यहाँ पर वर्ब है फॉरगेट। फॉरगेट के बाद यानी कि वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो ही तो नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम आएगा। तो हमारे डी पार्ट में एरर रहने वाला है। यहाँ पर हमें ही की जगह क्या लगाना पड़ेगा? हिम लगाना पड़ेगा। ही सब्जेक्टिव केस है और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, और इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5 is, I feel extremely apologetic for spilling many water at the back seat of your new car. भाई साहब, पानी क्या है? Water is uncountable noun. Water is अनकाउंटेबल नाउन, और मैनी का यूज़ किसके साथ होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, जब काउंटेबल नाउन यहाँ पर गिवन ही नहीं है, मैनी बीड्स, मैनी पेन्स, मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैनी का यूज़ ठीक रहता। बट वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा डिटर्मिनर? यहाँ पर लगेगा हमारा मच वाटर। ठीक है, मच वाटर या लिटल वाटर कुछ भी लगता है। अब क्योंकि मैनी ज़्यादा की सेंस दे रहा है तो मच वाटर लगाएंगे, अगर कम की सेंस दे रहा होता तो लिटल वाटर लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में रहेगा? हमारे सी पार्ट में। यहाँ मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यू, वी एंड दे शुड मेक हिम अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ वाटर इन लाइफ। ठीक है भाई, जब भी आपके पास सेंटेंस आपके एग्जाम में ऐसा आए जहाँ पर आपको तीनों प्रोनाउन दिए जाएं, तो सबसे पहले वहीं पर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, क्या उनकी अरेंजमेंट ठीक की हुई है। सिंगुलर होगा तो 2 3 1 का स्ट्रक्चर अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में समझा था। जब प्लूरल होगा तो 1 2 3 रहेगा। ठीक है, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर दे और वी क्या है? प्लूरल है, तो यानी पे यहाँ का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? 1 2 3। तो सबसे पहले 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे। वी, यू एंड दे, ये रहेगा इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, एक और चीज़, जब हमारे पास या तो प्लूरल प्रोनाउंस हो, ठीक है, या फिर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर आपका कन्फेशन वाला सेंटेंस हो, उन केसेस में हम क्या करते हैं? 1 2 3 वाला स्ट्रक्चर चलता है। अगर सिंपल स्टेटमेंट है और सिंगुलर प्रोनाउंस है तो 2 3 1 चलेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Contrary to the earlier results of insurance exams, I found him doing better than I in the banking exam. देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी कंपैरिजन की बात हो रही है। देन लग रहा है तो कंपैरिजन हो रहा है। अब देखना है कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। मुझे लगा कि वो जो है मुझसे बेटर कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। फाउंड हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा, यानी कि सी पार्ट में एरर रहेगा। यहाँ देन आई की जगह क्या होना चाहिए? देन मी। ठीक है, जैसे अब अभी एक और एग्जाम्पल हमने ऊपर किया था, वहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा था तो हमने सब्जेक्टिव केस लगाया था बाद में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। आई नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पर मी होगा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8। I, you and he must attend the seminar on career guidance which is being conducted by Professor Lalit in the community hall of the college. या नो एरर? भाई साहब, मैंने पहले क्या कहा था? अगर आपके पास तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं तो सबसे पहले इसको चेक करो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 और 3 का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? सिंगुलर है, ना कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, ना कोई कन्फेशन वाली स्टेटमेंट है, यानी कि ये स्ट्रक्चर यहाँ नहीं चलेगा। हमें स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए? 2 3 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 3 1 का स्ट्रक्चर चाहिए। तो 2 क्या है? यानी कि पहले क्या आना चाहिए? यू, ही एंड आई। यू, he and I should be the correct structure, correct arrangement of this sentence. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउंस थे। स्ट्रक्चर रहेगा 2 3 1 का। 1 2 3 का कब होता? अगर प्लूरल प्रोनाउंस होते या फिर नेगेटिव या कन्फेशन होती। ठीक है, चलिए आगे। The movies we leave who leave a lasting impression on the minds of the audience are those which strive to create a change in society. भाई साहब, यू का यूज़ किस लिए होता है? यू कह रही हूँ। हु का यूज़ होता है पर्सन के लिए, पर्सन के भी सब्जेक्टिव केस के लिए। यहाँ पर जबकि ये हु जो
जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन, अपने से पहले वाले आने वाले नाउन प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मूवीज़ है, मूवीज़ क्या है, मूवीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो हम लगाएंगे दैट या लगाएंगे विच। यहाँ पर लगेगा हमारा दैट हैव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द ऑडियंस आर विच स्ट्राइव टू क्रिएट अ चेंज इन सोसाइटी। तो पार्ट 1 में एरर रहेगा, हु नहीं आएगा, क्योंकि हु का यूज़ किसी पर्सन के लिए होता है, लिविंग के लिए होता है। नेक्स्ट आ गया आपका फिर से स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस, आई शी एंड यू विल कम टू द पिकनिक विच हैज़ बीन प्लान्ड विद आवर फैमिली मेम्बर्स एट यस्टरडेज डिनर। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, क्योंकि जहाँ भी 3-4 प्रोनाउन इकट्ठे, तीनों प्रोनाउन इकट्ठे आ रहे हैं, सबसे पहले हम चेक क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं। सिंगुलर हैं, कोई कन्फेशन नहीं है, स्ट्रक्चर रहेगा 2 3 1 वाला। अब देखिए क्या 2 3 1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 1 3 और 2 दिया हुआ है। 1 3 2 तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यानी कि एक तो स्ट्रक्चर ही गलत है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, यू she and I. You, she and I should be the correct arrangement of the pronoun for this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनके पार्ट ए हमारा फुल ऑफ एरर था। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इन द मीटिंग द principal asserted whom the students must obey the rules of the institution. In the meeting principal asserted, वही सबसे पहले तो यहाँ पर स्पेलिंग का एरर है। यहाँ प्रिंसिपल PLE दिया हुआ है, जबकि प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब नियम होता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल होता है, PAL आना चाहिए। ये तो एक टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, इन द मीटिंग प्रिंसिपल असर्टेड whom the students नहीं आना चाहिए, whom the student is incorrect। तो that उसने कहा कि that the students must obey the rules of the institution। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे बी पार्ट में एरर रहेगा, whom नहीं आएगा, क्या आएगा, that। ठीक है, प्रिंसिपल ने कहा कि। नेक्स्ट आ गया आपका 12th क्वेश्चन, शी एग्रेसिवली स्कोल्डेड यू एंड I for the last 3 days without taking a break. She is worst teacher I have ever seen in my life. उसने बहुत गुस्से से तुझे और मुझे डांट दिया। ठीक है, बिना रुके मुझे डांटा, मतलब शी इज़ द वर्स्ट टीचर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने वर्स्ट टीचर देखे हैं उनमें से एक ही है, मतलब सबसे वर्स्ट टीचर ही है भाई। अब एरर क्या है यहाँ पर, उसने एग्रेसिवली स्कोल्ड किया, किसको किया, यू एंड आई। यू एंड आई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, स्कोल्डेड वर्ब है, और वर्ब के बाद मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यू तो ठीक है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में ही यू रहता है, और आई जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी। ठीक है, उसने मुझे और तुझे डांटा भाई, यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, public believes that opposition knew the agenda if agenda of they for upcoming session। पढ़ते हुए ये अजीब लग रहा है, क्योंकि ऑफ दे नहीं होगा, ऑफ प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑफ देम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑफ देम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट कौन लेता है, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है या फिर प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर ऑफ है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, compared to the earlier fighters, I found him stronger and sharper than I during our encounter at lightweight boxing match। मुझे लगा क्या, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि किसका कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्टिव केस से होना चाहिए, तो हिम आई की जगह क्या आएगा, मी। ठीक है, कंपेयर टू द अर्लियर फाइटर्स आई फाउंड हिम स्ट्रोंगर एंड शार्पर देन मी ड्यूरिंग आर एनकाउंटर एट लाइट वेट बॉक्सिंग मैच। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में रहेगा, हमारे सी पार्ट में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you said it was a formal meeting. I took she and I
10 minutes to prepare for it. ए सॉरी, शी टुक बोल दिया मैंने, इट टुक शी एंड आई आएगा कि इट टुक के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हर एंड मी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरर रहेगा, यानी कि पार्ट डी में हमारा एरर रहेगा, शी और आई की जगह हर एंड मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ विच आई बॉट लास्ट ईयर एट द बुक फेयर इज रिटन बाय माई फेवरेट ऑथर। ऑफ विच नहीं, ऑफ विच कोई चॉइस थोड़ी दे रहे हो, वो सिंपल कह रहा है कि जो किताब मैंने खरीदी थी। द बुक विच आई बॉट, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ विच मतलब वो ऑफ विच तो चॉइस की बात हो जाएगी ना, मतलब जो किताब मैंने खरीदी थी, द बुक विच आई बॉट, ऑफ तो अननेसेसरीली यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ रिवॉर्ड शी फाइनली डिवाइडेड द डेली क्योर्स ऑफ वेयर हाउस बिटवीन यू मी एंड you. As a reward, she finally divided the daily chores of warehouse between you and me, या me and you and me होगा I think. बिटवीन यू एंड मी होगा, हाँ ठीक है, बिटवीन यू एंड मी होगा। क्यों, यहाँ पर देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है, 2 3 1, ठीक है, बट अगर इनमें से कोई दो आ जाए, 2 और 3 आ जाए तो 23 वाला 2 और 3 का स्ट्रक्चर रहता है, 3 और 1 आ जाए तो 3 और 1 का स्ट्रक्चर रहता है, 2 और 1 का स्ट्रक्चर रहता है अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए, और यहाँ पर क्या है, सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो 2 और 1 का स्ट्रक्चर रहेगा, यू एंड मी आएगा। ठीक है, यानी कि है स्ट्रक्चर का ही सेंटेंस, सिंगुलर है, कोई कन्फेशन नहीं है। ठीक है, 2 3 1 वाला स्ट्रक्चर चलेगा, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन गिवन है तो हमने क्या करना है, 2 और 1, स्ट्रक्चर यही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन होता तो पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन करते, यानी कि अगर यू और हिम होता तो यू एंड हिम होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट, I feel extremely embarrassed to say this, but the person with who I fought, with पढ़ते हुए लग रहा है भाई, with whom जिससे मैं लड़ा, with whom, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, who जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, और who का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, whom चाहिए, तो who नहीं आएगा, हमारे पार्ट सी में एरर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, he, you and I should admit our sins in front of the pastor and ask for his forgiveness। तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं, तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रक्चर इसका अरेंजमेंट चेक करूँगी। यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है 3 2 1, ये तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, कन्फेशन की बात कर रहे हैं। जब कन्फेशन की बात होगी तो स्ट्रक्चर 1 2 3 रहता है, यानी कि जब मैं अपनी गलती मानूंगी तो मैं सबसे पहले अपनी गलती मानूंगी, जो मेरे साथ खड़ा है यानी कि सेकंड पर्सन है, फिर उसकी गलती निकालूंगी और फिर कहूँगी कि वो तीसरा पर्सन भी रॉन्ग था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 1 2 एंड 3, यानी कि आई, यू एंड ही। ठीक है, तो यहाँ का पार्ट ए में एरर है स्ट्रक्चर का, वो अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस का, तीनों प्रोनाउन है, कन्फेशन वाला सेंटेंस है। जब कन्फेस करोगे तो अपनी गलती सबसे पहले मानोगे, फिर अपने साथी की गलती निकालोगे, फिर कहोगे कि वो तीसरा पर्सन भी रॉन्ग था। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।